बैट्समैन हो या बॉलर, एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन ये फाइनल मैच का एक जो एक्सपीरियंस रहता है, चाहे वो आईसीसी का हो, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज का हो, ये अपने पास है, इसका क्या फायदा हो सकता है? नहीं, फायदा बहुत होता है क्योंकि अभी ये टीम में बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, राइट फ्रॉम आवर कोच। तो उनका एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक हो गया, अक्षर हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प होगा उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में। जब हम बैठते हैं बस में या कभी हम बैठते हैं डिनर पे, तो हम यही बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन में क्या करना है, एंड वी फाइंड अ सोल्यूशन। सो आई थिंक जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन होता है, जो बस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है गोइंग इनटू सच अ लवली ओकेजन। आई थिंक इट विल मैटर द मोस्ट. Surya, dew has been a big factor in the World Cup. So such a big match, such a big final, and if should it happen, should it be influenced by dew, it would not be proper. So do you think such a big match should be played at 3 o'clock instead of at 7 o'clock? So dew is out of equation. अभी सर मैं जब आईसीसी में जाऊंगा ओपोजिशन में, तो बताता हूँ आपको कि 3 बजे खेलना है कि 6 बजे खेलना है. But then, yeah, sometimes it does play a big factor, but at the same time, you have to act on it. If there is a difficult situation, you can't be doing anything else. But if you have an option, obviously, if you're defending or you're batting, obviously batting has an advantage where there's dew. But during bowling, there's no other option. You've been playing a lot of games, franchise cricket, international games in heavy dew. So you practiced a lot, so you have to do it for India. सूर्या, संजू सैमसन ने पिछले मैच में कहा कि आप और गौतम गंभीर जो है खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल दौर रहा हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये भी दिखाया है कि जब अगर खिलाड़ी को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात होती है, अनसेंटिमेंटल रही है टीम मैनेजमेंट, चाहे संजू का एग्जाम्पल हो, अक्षर का हो। ये कॉन्वर्सेशन कौन करता है? एज ए कैप्टन आप करते हो, कोच करता है? और दूसरी चीज़, पिछले 10 दिनों में संजू के जिस तरह से उन्होंने खेला, क्या बदला? क्या आपकी बात हुई कुछ खास? मेरे हिसाब से जो टफ कॉन्वर्जेशन है और जो टफ कॉल्स लेने होते हैं, वो हम दोनों मिलके साथ में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी एक का कॉल नहीं है। हमको ये देखना होता है कि टीम कैसे बेनिफिट कर सकती है किस प्लेयर को ऐड करके। और कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो उसी हिसाब से हमने शायद अक्सर को बताया भी था कि अगर किसी का ऑफ स्पिनर के हिसाब से बेटर मैचअप है तो हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे वो गेम में। तो वो एकदम क्लियर कॉन्वर्जेशन था। हालांकि खुश नहीं था वो, बट खुश नहीं भी होना चाहिए, सही बात है। बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो। और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये 3 टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा हुआ हमें। तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था उसके लिए। और वो इतनी मेहनत करते हुए ही आ रहा था, मैंने देखा उसको। जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो वो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा। तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज़ जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको। सूर्या, आपने बहुत आईसीसी फाइनल खेले हैं, आईपीएल के भी फाइनल खेले हैं रोहित की कैप्टनसी के अंडर, और पर इस बार वो फाइनल खेलने का प्रेशर आप पे सिर्फ एज अ बैटर नहीं है, लीडर कैप्टन भी है। तो अभी क्या वो एक एडिड प्रेशर देता है कि अभी आपको वो एक बड़ा भाई बनना है ड्रेसिंग रूम में, जो यंगस्टर्स हैं जिनका शायद पहला आउटिंग होगा इतने हाई प्रोफाइल फाइनल के अंदर। तो जो आपकी लर्निंग्स थी जब आप टीम में यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो आप कैसे लेके जाना चाहोगे? और कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपके अपने पुराने फाइनल्स में रही हो जो आप यंगस्टर्स को दोगे कल? नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम में तो ज़्यादा बात करने देते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी। इन लोग ही डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स। तो मैंने देखा है इनको सबको, जब फ्रीडम मिलता है तो इन लोग अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं एकदम ग्राउंड पे। तो वो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था 5-6 महीने जब मैंने स्टार्ट किया इस टीम को लीड करने के लिए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इधर बड़ा भाई या पापा बन के कुछ नहीं होगा, इधर इनको छोड़ना होगा, कान वान पकड़ के कुछ नहीं होगा इनका, इधर इनको खुला छोड़ना होगा, तभी इनसे बेस्ट मिल सकता है। और वही मैं देखते आ रहा हूँ, हर प्लेयर का अलग अलग स्किल और स्ट्रेंथ्स है। तो जब मैंने, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोला नहीं है, मैंने बात भी की है प्लेयरों से, बट जिनको ऐसा लगता है कि जिनको छोड़ दिया, वो परसेंटेज बढ़ते ही गया है स्टार्ट से लेके अभी तक।
तो मैंने इतना किसी को बोला नहीं, मैंने यही बोला है सबको कि जैसे आप लोग खेलते हुए आ रहे हो वैसे ही खेलो, स्टेट फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है अब इंडिया का लोगो लग जाता है उधर, इमोशन अलग आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर यू जस्ट कीप फॉलोइंग दैट। तो वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। और यस ऑब्वियसली एज अ लीडर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं रहेगा, मैं नर्वस नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर मैं ही प्रेशर या नर्वस नहीं रहूँगा तो मेरे से बेस्ट कैसे निकालूंगा मैं खुद का और ऑब्वियसली टीम का भी। तो डेफिनेटली एक एडेड प्रेशर रहेगा ही, और बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है एक वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, और वो भी इंडिया में। दैट इज़ अ स्पेशल फीलिंग।